अगर इस खित्ते की अमन की बात की जाए तो वो 3 बड़े अहम सुतूनों के बाद, यानी ये मौज़ूआत को इनका देर पा सलूशन निकाले बग़ैर, इनका कोई हल तलाश किए बग़ैर खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल नहीं हो सकती। सबसे पहले बात की जा रही है कश्मीर की, दूसरा पानी का मसला यानी इंडस वाटर ट्रीटी एंड द वाटर डिवीजन हैज़ टू बी अपहेल्ड, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ टेररिज्म। ये कहना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जब वो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के नैरेटिव को पूरी दुनिया में और इसके लिए इंटरनेशनली इंगेज कर रहे हैं। कल हमारे सामने एक और बहुत तकलीफ दे वाक़या आता है जब खुजदार में एक आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को निशाना बनाया जाता है, और यकीनन ये एक दहशतगर्दी का वाक़या है जिसके अंदर हम देखते हैं कि 2 सिपाहियों की जान गई है, इसके अलावा शहादत उन्होंने उनकी शहादत हुई है। इसके अलावा 8 क्रिटिकली इल लोग हैं जिसमें 43 टोटल इंजर्ड लोग हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं जो शहीद हुए हैं इस वाक़े में, और कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब क्वेटा पहुँचे ताकि कन्फ्रंट किया जा सके, ख़ास तौर पे ये जो फ़ॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पे इसको भारत इस्तेमाल करता है। आर्मी ने इसमें और DGISPR की जो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेसर आया है, उन्होंने यकीनन इसमें भारतीय हाथ मुलव्वस होने की तस्दीक की है, और उनका कहना यह है कि दिल्ली इस्तेमाल कर रहा है प्रॉक्सीज़ का कि पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दी के वाक़यात हों। इसको अक्रॉस द बोर्ड कंडेम किया गया है। हम देखते हैं कि चाइना से लेकर अमेरिका तक इसके हवाले से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आई हैं, लेकिन अब आगे का लाए अमल क्या होगा? सीज़ फायर के हवाले से बड़ा क्लियर एक लाइन ये थी कि LOC पे या दोनों मुल्कों की आपसी एक्सचेंजेस जिस नौयत का हम देख रहे थे कि एस्केलेशन हुई थी उसमें उसको नीचे लाया गया है, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा था कि इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। पहले लोगों का शायद तासुर ये था कि 18 मई के बाद सीज़ फायर ख़त्म होगा, लेकिन फ़ौरन बाद 21 मई को ये वाक़या होना कहीं ना कहीं इसके ताने बाने मिलते हैं। आइए ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान साहब, दिफाई तज्ज़िया कार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब हमें वक्त देने के लिए। मैं जानना चाहूँगी कि दिस इज़ अगेन कमिंग एज मीडिया, हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल की ये जो बस जिस पे हमला किया गया है खुजदार में, इसमें भारत के मुलव्वस होने की जो निशानदेही की गई है, इसके क्या ज़मीनी हक़ाइक़ और एविडेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं सर? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में अनलाइक इंडिया हम भी जब भी कोई बात करेंगे एविडेंस के साथ बात करेंगे, रेफ्यूटेबल एविडेंस, वेरीफाइबल एविडेंस देंगे। और अगर हम एक हिस्ट्री है इसकी देखें कि जब से 1947 के बाद इंडिया सेंट्रिक है पाकिस्तान, सो देयरफॉर दे डिसाइडेड कि अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जाए। और सब्सिक्वेंटली वी हैव सीन 1950 के बाद जब फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई और उसके बाद उनके वहाँ पे एंग्रेस वहाँ पे हुआ और सब्सिक्वेंटली दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग अफगानिस्तान। और ये है कि जो लास्ट 20 ईयर्स थे बिटवीन अशरफ गनी एंड करज़ई की हुकूमत में, 34 प्रोविंसेस में हर गवर्नर के साथ दे वाज अ रॉ ऑफिशियल जो उनके साथ अटैच था। दे वाज 66 कैंप्स जो बनाए थे उन्होंने, वो स्पेसिफिकली फॉर बलूचिस्तान, और जो फितनाउल हिंद जो है और वो यूज़ कर रहे थे बलूचिस्तान कराची, और इसमें सी पैक भी था, आपका गवादर भी, एंड चाइनीज इंटरेस्ट था और डिस्टेबलाइज बलूचिस्तान करना था। और इसके अलावा देखें कि 2018 में ब्रास इन्होंने बनाई, बलोच राजी अजोय संगढ़ के नाम से रान है अफगानिस्तान में, और उसमें तमाम जो टेरर आउटफिट्स थे उस वक्त BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, BRA, BRG एंड और बाकी जो दूसरे लश्कर बलूचिस्तान थे, इन सबको मुनज़्ज़म किया और उनको ये मैंडेट दिया था बलूचिस्तान एंड कराची। सब्सिक्वेंटली 2020 में इन्होंने एक और कंसोर्शियम बनाया जिसमें ब्रास को जम किया विद फितना और खारिज के साथ। सो वी हैव सीन द कोऑर्डिनेशन भी है। और आपको याद हो चक हैगल वाज सेक्रेटरी डिफेंस थे, who is on record who said कि India is using Afghanistan as a second front against Pakistan, और उसकी एक बड़ी तकरीर है जो अभी भी अवेलेबल है। मसूद साहब, मैं जानना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं, क्या हमें इस बात का यकीन है कि अफ़गानिस्तान से ही इसके ताने बाने मिलते हैं? बिकॉज़ लॉजिकली हमें लगता था कि जो KP में वाक़यात होते हैं दहशतगर्दी के या डिस्टेबलाइजेशन के, उसके लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन, लेकिन आधे इनफिल्ट्रेटिंग ऑल द वे डाउन टू बलूचिस्तान जैसे आपने इशारा किया। और दूसरा मुझे बताइएगा कि क्योंकि ये हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं, हाउ वल्नरेबल इज़ पाकिस्तान, और इसके लिए क्या अब हिकमत अमली होगी? इसमें ये है कि एक तो
कुछ लोग अंदर हैं जो पाकिस्तान के साइड में आ चुके हैं, और बाकी लेकिन जो उनका बाकी जो मैन है, आप समझ लें कि हेडक्वार्टर्स या फाइनेंसिस लॉजिस्टिक्स यहाँ पे सपोर्ट है, दैट इज इनसाइड अफगानिस्तान। जी एंड आल्सो ईरान के सरवान सिस्तान बलूचिस्तान में, सरवान के एरिया में जब हमने स्ट्राइक्स किए तो वहां पे भी इनकी प्रेजेंस है। जी स्पेशली निमरोज प्रोविंस जो है बलूचिस्तान अफगानिस्तान का, वो बलोच डोमिनेटेड, ऑलमोस्ट 90% बलोच वहाँ की पॉपुलेशन है। जी तो वहां पे इवन पे जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ था, तो देवर इन कम्युनिकेशन इन निमरोज में कम्युनिकेट कर रहे थे वहां पे। जी तो वो वाला है। फिर देखें कि एक चंद महीने पहले एक नसरुल्लाह पकड़ा गया था, एंड वो कोयटा क्रॉस कर रहा था चमन वाली साइड जी से, और ही वाज अमीर दिफाई कमीशन फितना और ख्वारिश। जब पकड़ा गया तो ही सेड ही वाज फैसिलिटेटेड बाय बीएलए। सो नेक्सस एस्टेब्लिश हुआ, और बीएलए को ही सेड कि मैं बशीर जैब से भी मिला था, जी और इंडियन जो काफी में लोग उनसे भी। सो देयर इज ए नेक्सस है, तो वहां से आते भी हैं, और कुछ लोग अंदर आ चुके हैं जो सही। स्लीपर सेल सर आप हमें ये कह पता है सकते कि हैं। ऑल्दो पाकिस्तान ने बहुत इसके अंदर मुआवनत की कि अफ़गानिस्तान में एक अमन अमान की सूरत हाल इस्टेब्लिश हो सके। दिस वी सॉ इन द 20 ईयर्स जब वहाँ पे नेटो फोर्सेस थी। करज़ई साहब की हुकूमत हमेशा ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलती थी। मुझे ये बताइए कि फॉल ऑफ काबा जिसको काबुल कहा जाता है, एंड ऑफ कोर्स वी हैड द न्यू तालिबान इस्टेब्लिशमेंट, द न्यू तालिबान रजीम ओवर देयर, इनकी कितनी मुआवनत हासिल है पाकिस्तान को? क्योंकि हम ये देखते हैं कि पाक भारत इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी उसके फ़ौरन बाद हमें नज़र आया कि कुछ मुलाकातें, हाई लेवल मुलाकातें इंडियन ऑफिशल्स की तालिबान हुकूमत के साथ भी हुई हैं। तो क्या पाकिस्तान को ये मुआवनत हासिल है? क्या वहाँ की हुकूमत को ये इदराक है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है? जी हाँ, देखें कि जब प्राइवेटली जब वो बैठते हैं तो दे एक्नॉलेज कि यहाँ से मसला है और थिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे। जी लेकिन जब मीडिया के सामने आते हैं तो वो इसको मानते नहीं है, और फिर उसको कहानी इसमें डिफरेंट स्टोरी सुनाते हैं। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट देखें, जो आपने जहाँ पे इशारा किया, देखें कि फौरन बाद जयशंकर का रब्ता हुआ मुत्तकी साहब के साथ, जी और एक सिंबॉलिक मैसेजिंग हुई हमारे लिए कि जी हम अब अफगानिस्तान में दोबारा एंट्री हमारी हो सकती है। बट एट द सेम टाइम देखें कि हमें लेट्स नॉट फॉरगेट जो पीछे डेवलपमेंट्स हुई थी। पहले हमारे डार साहब गए अब काबुल, उसके बाद से एम्बेसडर सादिक जो स्पेशल एनवाई हैं, ही अलॉन्ग विद चाइनीज एनवाई वो काबुल में थे, और जी उनके वहां पे बड़ी मुलाकातें हुई, एंड ही दे आल्सो मेट देन आमिर खान मुत्तकी साहब, और वहां से बड़े पॉजिटिव मैसेजेस आए थे। लेकिन अब जो रिसेंट डेवलपमेंट चाइना में हुई है, देखें कि बड़े अच्छी अंडरस्टैंडिंग वहां पे हुई है, जी और जो बताया गया अस्सी पे की मसूद एक्सटेंशन भी साहब, हो एक रही है बहुत अहम अफगानिस्तान। काम जो हम देखते हैं कि पिछले 1 साल से हो रहा है, जिसपे तनकीद भी बहुत की गई कि वो लोग जो इलीगली अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में मुकीम हैं, जिनके पेपर्स कंप्लीट नहीं हैं, उनके इनखला को यकीनी बनाया जा रहा था। अब लोगों ने कहा कि उसमें बहुत सारे लूप होल से इसको एग्जीक्यूट सही तौर पर नहीं किया जा रहा। बहुत सारे लोग यहाँ पर नेशनलाइज हो चुके हैं और उनके बड़े बड़े कारोबार भी हैं। लेकिन बहरहाल हमने वो विजुअल्स भी देखे जब बड़ी तादाद में लोगों को वापस अफगानिस्तान भेजा गया। इसकी वजह से वहाँ के सेंटिमेंट में क्या तब्दीली आई है? क्या अफगान हुकूमत और आम तौर पे लोग इस बात के ख़िलाफ़ हैं? हमने अभी ये भी देखा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होती है, कराची में, लाहौर में, तो जितने अफगानिस्तान के मैचेस थे उसमें बहुत बड़ी तादाद में अफगानी शायकीन आए, यानी दीज आर ऑल पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान। इसका अगर ऑफिशियल नंबर्स को भी देखा जाए तो हम देखते हैं तकरीबन 4 से 5 मिलियन लोग हैं गुज़िश्ता 40 बरसों से पाकिस्तान की सरजमीन को अपना घर कहते हैं। इनके साथ हमारे क्या रवाबित हैं, और क्या इस नेक्सस को, ये जो दहशतगर्दी का पूरा नेटवर्क बन रहा है जिसमें आलाकार बनाया जा रहा है इस तरह के मुख्तलिफ लोगों को, क्या उसकी निशानदेही करने में, पाकिस्तान की मुआवनत करने में इनका कोई किरदार हो सकता है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई हैव बीन कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज बलोचिस्तान फॉर 6 ईयर, तो मैं आई अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स जो कुछ यहाँ पे होता है। और देखें कि इसमें डॉक्यूमेंटेड लोग तो है जो यूएनएचसीआर के थ्रू हैं, वो 1.4 मिलियन है। वो अंडरस्टूड है कि ये लोग हैं, ऑफिशियली दे आर लिविंग इन पाकिस्तान। जी और एक अभी रिसेंटली जो डिपोर्ट में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जो थे, और ये वो था कि जो पाकिस्तान और अफगान गवर्नमेंट ने मिल के डॉक्यूमेंट किया था इनको, जी जो लिविंग, जो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट नहीं हुए थे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट नहीं है जिनको अभी भेज रहे हैं। लेकिन जो आपने एक और पॉइंट बताया कि बहुत सारे लोग मर्ज हो चुके हैं, इसमें तो शक नहीं है, जी और बहुत सारों के पास दे आर इन पोजीशन ऑफ पाकिस्तान CNICs।
जी। और इसी पे पासपोर्ट भी उनके पास अवेलेबल है, तो दैट इज अ वेरी सीरियस। लेकिन इसमें मसला भी क्या आ रहा है, इनमें कुछ लोग, नॉट ऑल, के फैसिलिटेटर्स भी हैं, हाइड आउट भी ये देते हैं। और यहाँ पे जो मेनली मेन सिटीज में आपके स्ट्रीट क्राइम्स में अगर आप देखें, कराची जी। में जो मेनली हैं, इन ये लोग इसमें इन्वॉल्व है। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, जहाँ पे आप सिंसियर है अफगानिस्तान के साथ राइट फ्रॉम 47 से, लेकिन हम ना अनफॉर्चुनेटली खैर नहीं देखे अफगानिस्तान से, जो हमारी, हम समझते हैं बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी लॉक, देखें ना, पीक टाइम में देयर वर 5.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज इन पाकिस्तान। जी। और आज भी देखें कि अफगानिस्तान की जो लास्ट पार्लियामेंट थी, 22 एमएनए मेंबर पार्लियामेंट ऐसे थे जो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। जो उमर जखीरवाल जो एम्बेसडर था वो हंगू में पैदा हुआ था। जी। और इसके अलावा जो इनकी टीम है वो पाकिस्तान में बनी। सो पाकिस्तान में, और देखें ना, पश्तून रिवायात में, पश्तून वली के बुनियाद पे वी वेलकम तमाम जो महाजरीन थे, आज जी। भी हैं। जिस तरह आपने बताया कि इनके पास बिजनेसेस हैं, सारे एक्टिविटीज यहाँ पे कर रहे हैं, तो जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको यहाँ तक अलाउ किया था, बैंक अकाउंट्स भी खुलवा सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, नॉट एट द कास्ट ऑफ दिस रेस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री। और जिसमें देखें कि एक बड़ा वाज़ेह मैसेज हम देते थे जहाँ जाते थे कि आप लोग यहाँ पे हॉस्पिटल जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, लेकिन हमारे झंडे की जो, हमारा फ्लैग जो है, इसकी कदर करें, इसकी डिसरिस्पेक्ट इस पे नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल। वो वाले जो सारे बहुत सारे फैक्टर हैं। सर, लेकिन मेरा आखिरी ख्याल सवाल है करना देखिए, चाहूँगी। आपकी बड़ी एक अहम पोजीशन रही है जिसमें आपके पास बड़ी अहम बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान रिलेटेड इंसाइट्स हैं। मुझे बताएं कि गुज़िश्ता कई माह से, महीनों से ऐसी मुहिम भी चलाई गई जिसमें रिकन्सिलिएशन के दरवाजे खुले, यानी जो यूथ अगर वरगला कर बलूचिस्तान की उसको भटकाया जा रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी की जा रही है, उनको रीअफर्म करने के लिए, उनको दोबारा अपने आप को पाकिस्तान के धारे में और पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते से अगर वो अपना एक किरदार, मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, उनको वापस लाया जा रहा है। मुझे बताइए, इसमें कितनी कामयाबी हमें बहैसियत एक माशरे की, एक रियासत के हासिल हुई है, और क्या इसमें अभी मज़ीद गुंजाइश मौजूद है? जी हाँ, देखिए बहुत सारे आए हैं। आपकी मिसाल है गुलजार इमाम शंबे है, सरफराज मंगलजई है, उसके साथ बहुत सारे लोग आए हैं, पास में भी आते रहे हैं, और अभी भी बड़ा स्कोप है। कुछ लोग हैं, देखिए, दे आर नॉट इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स हैं जो चंद जो यहाँ पाकिस्तान में के अगेंस्ट हैं, जो बैठे हुए अफगानिस्तान में बैठे हैं, ईरान में बैठे हैं, या इंडिया में बैठे हुए हैं। तो अभी भी एक ऑप्शन है कि हम कहते हैं कि वो आए, पाकिस्तान के आईन के मुताबिक अपना प्रोटेस्ट करना है, अपना जो कर सकते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान के लिए दे कैन नॉट एक्ट एज ए प्रॉक्सीज। अब देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ओवरसीज कन्वेंशन में बड़ा कहा था कि जब 1.3 मिलियन इंडियन आर्मी हमें इंटिमिडेट नहीं कर सकती, चंद सौ जो लोग हैं, क्या हमें सबड्यू कर सकते हैं? फिर उन्होंने कहा था इनकी 10 नस्लें भी आगे नहीं कर सकती। लेकिन ये कि ये जिस तरह वाकयात होते हैं, उसका एक ये तो मज़ीद फिर ज़ोर और ज़बरदस्ती की बात होगी। देखें, वही वाली बात है कि मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच तो होगी, लेकिन बहरहाल एक मसावात का, दोस्ती का, मोहब्बत का हाथ भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ब्रेन वॉश्ड हैं, जो रेडिकलाइज्ड हैं, और उसके लिए हमेशा रियासत पाकिस्तान अपना एक जो किरदार है, एक बहैसियत एक धरती माँ का, एक माँ का किरदार है, वो ज़रूर मौका देती है लोगों को कि अगर उनका दिल बदलता है, अगर वो पाकिस्तान से मुखलिस होते हैं, तो वो वापस लौट सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेकिन बहरहाल दिस इज़ एन ऑन गोइंग बैटल ग्राउंड फॉर पाकिस्तान। हमेशा जब प्रॉक्सी वॉर, स्लीपर सेल्स या फिर इस तरह के एजेंट्स की बात की जाए, ये आसान नहीं है, क्योंकि यकीनन इसमें कोलैटरल डैमेज होता है, इसमें मासूम लोग भी इसको एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमेशा अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है ऐसे बहुत सारे अनासर के ख़िलाफ़।